सोशल मीडिया पर भारत के मुसलमान दो हिस्सों में बंट गए हैं। जी हाँ, ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र चुनाव हारने के बाद जो भाषण दिया है वो खूब सुर्खियां बटोर रही है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। असल में असदुद्दीन ओवैसी ने बगैर नाम लिए मौलाना सज्जाद नुमानी को टारगेट कर लिया। जी हाँ, आपको बताते चले कि असल में महाराष्ट्र चुनाव के दरमियान मौलाना सज्जाद नुमानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ और भी कुछ दल के लोग थे जो कहा सकता है संगठन है, उस संगठन के लोग थे। इन लोगों ने एक फहरिस्त जारी की जिसमें महाराष्ट्र के कुल 288 प्रत्याशियों को इन लोगों ने समर्थन देने का काम किया। इसमें खास करके मीडिया ने इसे सीधे तौर पर इसी तरह देखा कि मौलाना सज्जाद नुमानी ने 288 लोगों को अपना समर्थन दिया है। 288 विधानसभा क्षेत्र पर उनके अपने अपने पसंदीदा प्रत्याशी थे। उनमें कुल 269 प्रत्याशी इन्होंने महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी को समर्थन दिया। इसके अलावा बाकी जितने प्रत्याशी थे वो उसमें कुछ प्रत्याशी आपको इंडिपेंडेंट थे, कुछ जो कहा सकता है छोटी दल है उस दल से थे, दो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी थे। लेकिन जब फहरिस्त जारी की गई तब उस फहरिस्त में इम्तियाज जलील के नाम ना होने से सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई कि आखिरकार मौलाना सज्जाद नुमानी ने किस बिना पर इस फहरिस्त को जारी किया है। क्या वजह है कि औरंगाबाद पूर्व से चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को उन्होंने अपना समर्थन नहीं दिया। अभी ये चर्चा शुरू ही हुई थी कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने बाजाब्ता उसी दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटे के बाद एक और ट्वीट किया और उसमें उन्होंने वी की जगह आई लफ्ज का इस्तेमाल किया और उससे उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, बाकी फैसला जनता खुद करेगी। लेकिन चूंकि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब कोई आम मौलाना नहीं थे बल्कि उन्हें हिंदुस्तान के लेवल का एक बहुत कह सकते हैं हिंदुस्तान मुल्क के लेवल पर एक बहुत बड़े मौलाना के तौर पर उन्हें देखा जाता है, एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर मौलाना सज्जाद नुमानी साहब जाने जाते हैं। यही वजह है कि उनके उस फैसले के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया भी खूब चर्चा करना शुरू कर चुकी थी। अगर आपने महाराष्ट्र चुनाव के उस लम्हे का कह सकता है उस लम्हे में जो मीडिया जो कवर कर रही थी खबर, अगर आपने उसे देखा होगा तो आपको बखूबी मालूम होगा कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाजाब्ता मीडिया में और भारतीय जनता पार्टी के खेमे से यह खबर सामने आने लगी कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा और भी तरह तरह की बातें होने लगी, यानी कि सीधे तौर पर इसे भगवा बनाम फतवा की लड़ाई जो है वो दिखाने की कोशिश शुरू कर दी गई थी। अंततः आपने देखा चुनाव भी संपन्न हो गया और चुनाव का रिजल्ट भी आपके सामने है। रिजल्ट में ये बातें बखूबी सामने आ गई कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी वहां पर बहुत नाकामयाब रही। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का भी हाल बहुत अच्छा नहीं रहा। हद तो ये हो गई कि इनके दो सिटिंग एमएलए भी बहुत मुश्किल से, एक तो एमएलए हार गए और एक सिटिंग एमएलए इनके बहुत मुश्किल से चुनाव जीत सके। और मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब 100 वोट से भी कम, गालिबन 75 वोट से उन्होंने चुनाव जीता, यानी कि बहुत कम मार्जिन रह गया था, मुश्किल से वो चुनाव जीत सके। लेकिन खैर, जीत तो जीत होती है, चाहे वो 1 वोट से हो या फिर 1 लाख वोट से हो। अब वो कह सकता है सदन में होंगे, एक लौते विधायक महाराष्ट्र के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मालेगांव में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जहां असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे। वहां चूंकि उनके प्रत्याशी ने चुनाव जीता तो जश्न का माहौल था और उस जश्न की मजलिस से असदुद्दीन ओवैसी ने मौलाना सज्जाद नुमानी का नाम लिए बगैर उन्हें जम करके टारगेट कर लिया। उन्हें असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर इम्तियाज जलील की हार पर चर्चा करते हुए मौलाना सज्जाद नुमानी को टारगेट किया और कहा कि कहां है वो जिन्होंने कहा था कि इम्तियाज जलील को वोट मत दो। इसके अलावा बहुत सारी बातें उनके द्वारा कही गई जो आपने सुन ही लिया है। एक लाइन तो यहां तक कहा गया असदुद्दीन ओवैसी साहब के द्वारा, वो ये कि हम तो घर से निकलना तक मुहाल कर देंगे। अब पता नहीं ये लाइन उन्होंने किसके लिए कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर जो बातें हो रही है वो यही कि सीधे तौर पर ये लाइन भी मौलाना सज्जाद नुमानी के लिए भी है। हालांकि अभी तक असदुद्दीन ओवैसी साहब के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद सज्जाद नुमानी साहब के द्वारा कोई इस पर जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन अब उनके जो फैंस हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उन्हें जो पसंद करते हैं वो और असदुद्दीन ओवैसी को जो पसंद करते हैं वो, ये दो खेमा सोशल मीडिया पर अब लड़ाई लड़ रहा है। मामला ये है कि एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीके से बड़ी मजलिस से मौलाना सज्जाद नुमानी को जलील करने का काम किया, ये कतई सही नहीं है।
जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कहते हैं कि उलमा नबियों के वारिस हैं, आखिरकार उसी आलिम दीन के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी कैसे कर दी, किस तरह से उन्होंने बेअदबी भरी बातें की, उस पर लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर मौलाना सज्जाद नुमानी ने इम्तियाज़ जलील को अपना समर्थन दे दिया होता तो फिर किसी भी हाल में इम्तियाज़ जलील वहां पर चुनाव जो है जीत जाते और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी वहां से चुनाव में 5000 जो वोट लेकर के आए हैं वो नहीं आ पाता। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वाकईतन ऐसा होता? क्या मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के ऐलान के बाद औरंगाबाद पूर्व में इस चीज़ का कोई इफेक्ट पड़ा है? क्या वाकईतन ऐसा हुआ कि मौलाना सज्जाद नुमानी ने डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को अपना समर्थन दिया तो उनका समर्थन वहां पर काम आया? जिस हिसाब से डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी जो कि पूर्व में 2 बार एआईएमआईएम के ही कह सकते हैं सिंबल से चुनाव लड़ चुके थे, वो इस बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, आखिर क्या वजह है कि उन्हें महज 5000 वोट ही मिल पाया, वो भी उस प्रत्याशी को जो मजलिस से चुनाव लड़ते थे तो 80,000 का आंकड़ा भी पार कर दिया था। आखिरकार 5,000 वोट कैसे मिला? इसका मतलब एक तो यह भी होता है कि उन्हें मजलिस के समर्थक ने वोट नहीं किया, बल्कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी के जो अपने वोटर्स थे, जो उनका अपना वोट बैंक था, 5,000 की हैसियत रही होगी उनकी वोट बैंक की, तो वो वोट उन्हें मिल गई। तो क्या ये मान के चला जाए कि वहां पर मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के कहने के बावजूद मुसलमानों ने डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को वोट नहीं किया? तो फिर मौलाना सज्जाद नुमानी इम्तियाज जलील के चुनाव हारने के लिए दोषी कैसे हैं? ये भी एक सवाल लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि अगर मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने ऐसा फैसला नहीं सुनाया होता तो हो सकता था कि जो 5,000 वोट उन्हें मिला है ऐसा भी होता कि उन्हें सिर्फ 2,000 वोट मिलते? लेकिन ये तो ऐसी बात हो गई कि भाई 5,000 वोट तो ऑब्वियस सी बात है, कोई प्रत्याशी किसी बड़ी पार्टी से, समाजवादी पार्टी कोई छोटी पार्टी तो है नहीं, अगर उस पार्टी से लड़ेगी, पैसे के ही दम पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इतना वोट तो लोग गेन कर सकता है। जिस तरह के राजनीतिक हिसाब चल रहा है मुल्क में, उस बिना पर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे के दम पर उन्होंने वोट लिया है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या उनके नेता इम्तियाज जलील हों या जो भी कह सकता है उनके समर्थक हो, वो ये कहते हैं कि हम यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, बाकी 13-14 मुस्लिम समाज के नेताओं ने और चुनाव लड़ा, और क्या कहते हैं ये लोग चुनाव नहीं लड़ते तो हम चुनाव जीत जाते। ठीक है, ये बात सही है। अगर इसे आप कौमी लेवल पर देखें, अगर आप इसे धर्म मजहब के एतबार से देखें तो शायद उन मुस्लिम नौजवानों को, उन लोगों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। लेकिन क्या अगर आप इसे लोकतांत्रिक तरीके से देखेंगे तो क्या कभी आप किसी मुसलमान को ये मना कर सकते हैं इस एतबार पर, इस कह सकता है चीज़ को लेकर के कि भाई ऐसा है, आप तो मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, आप मत लड़िए? अगर फिर तो ये धर्म का मामला हो जाएगा। जब लोकतंत्र का मामला होगा तो लोकतंत्र में ये बात साफ कही गई है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसे ये आज़ादी है। चाहे एक घर परिवार का बाप किसी एक पार्टी से लड़ रहा हो तो उसका पुत्र किसी और पार्टी से चुनाव लड़ सकता है, उसकी पत्नी, उसकी बेटी किसी और पार्टी से चुनाव लड़ सकती है। ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो इस बिना पर आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई आप चुनाव मत लड़िए। मतलब ये था कि आपके पास कोई प्लान बी क्यों तैयार नहीं था? आपके पास ऐसी तैयारी क्यों नहीं थी कि अगर आपके कुछ वोट बटेंगे तो आपको कुछ वोट मिलेंगे भी? फिर आप चुनाव कैसे नहीं जीत पाए? अब ये बात भी सही है कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के उस फैसले की वजह से वहां पर वोटों का ध्रुवीकरण शुरू हुआ महाराष्ट्र में। लेकिन क्या वो ध्रुवीकरण इस जगह भी देखने को मिला? अब देखिए, दो चीजें हैं। एक चीज जो ये कहा जा रहा है, जो मैंने आपसे कही कि मुमकिन है कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के इस फैसले के बाद इम्तियाज जलील को मुसलमानों ने खुल करके वोट दिया, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को समर्थन देने के बाद भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, नहीं दिया, लेकिन नुकसान कैसे इम्तियाज जलील का हो सकता है? शायद वो ऐसे हो सकता है कि अगर मौलाना साहब अगर ये फैसला ना सुनाते कि 288 सीट पर हमारे ये प्रिय प्रत्याशी हैं, आप इन्हें वोट करिए, तो मुमकिन है कि औरंगाबाद से जो नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं वो इम्तियाज जलील को थोड़ा और ज्यादा वोट दे देते। हो सकता था कि 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 वोट जो है नॉन मुस्लिम का, वो इम्तियाज जलील को और मिल जाता। मिल इसलिए नहीं पाया क्योंकि सज्जाद नुमानी साहब ने जब ये बात रखी तो भाजपा ने ये बात फैला दी कि वोट जिहाद हो रहा है, भगवा बनाम फतवा की लड़ाई हो रही है।
तो फतवा वाले चुनाव जीत जाएंगे, हालात ख़राब हो जाएंगे, इस्लामीकरण हो जाएगा, जिहाद हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये कहानी तो गढ़ी गई थी, क्योंकि आपने खुद देखा था कि मीडिया में किस तरह की बातें हो रही थी, भाजपा वाले क्या कह रहे थे। यहाँ तक कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मौलाना साहब का विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह का ऐलान इन्हें नहीं करना चाहिए था। भाजपा वाले तो उल्टा उलूल जुलूल बात कर ही रहे थे, उलूल जुलूल बयानबाजी कर ही रहे थे। तो ये भी मुमकिन है कि जो 4-5 हजार वोट इन्हें मिलते, वो जो है एक धर्म विशेष के नाम पर जो है वो पोलराइज हो गए, और नुकसान ये हुआ कि अगर जो 2-3-4 हजार वोट और मिल सकते थे दूसरे मजहब से, वो वोट इम्तियाज जलील को मिल जाता तो वो सीट निकाल लेते। ठीक है, एक सीट की बात थी। अब ये तो मैंने एक सीट को लेकर के कहा, अब इसके अलावा 287 सीट्स बच गए। क्या मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने जो और अन्य सीट पर अपनी बात रखी, क्या वहां पर जनता ने उनकी बातों को सुना और वोट दिया गया? क्यों ऐसा हुआ? क्या मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था? इस पर भी डिबेट है, इस पर भी बातें हो रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं करना चाहिए था, उन्होंने गलत किया, उनके इस बात से, उनके इस कथन से बीजेपी को फायदा हो गया। बीजेपी ने उस बयान को अपने बैनर के तौर पर एक तरह से लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया और ये बताने की कोशिश की, उन्हें आसानी हो गई, ज़्यादा फील्डिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दूसरे के नो बॉल पर जो है वो 6 लगाना शुरू कर दिया और ये बताना शुरू कर दिया कि देख लो सज्जाद नुमानी साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं कि इसे वोट किया जाए, तो जब मौलाना इन्हें समर्थन कर रहे हैं तो हिंदुत्व के नाम पर तुम वोट नहीं कर सकते क्या? और तुम्हें ज़रूरत है कि तुम बीजेपी को वोट करो, तुम्हें ज़रूरत है कि महायुति को वोट करो, क्योंकि यही तुम्हारे हिंदुत्ववादी की लड़ाई लड़ेगी। नुकसान यहाँ भी हो गया। लेकिन सवाल यह है कि चलिए सज्जाद नुमानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गलत किया, उनसे गलती हुई, शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे भी लगता है कि शायद उन्हें इस तरह से फहरिस्त जारी नहीं करनी चाहिए थी। और क्या ज़रूरत थी 288 विधानसभा सीट पर ऐलान करने की? आपको समर्थन देना था कुछ प्रत्याशियों को, आप दे देते। समर्थन देने के और भी कई तरीके होते हैं, आप बखूबी जानते हैं। इसका एक नुकसान तो हुआ, लेकिन क्या इस बिना पर कि इम्तियाज जलील चुनाव हार गए तो इसके लिए सिर्फ मौलाना सज्जाद नुमानी जिम्मेदार हैं? कई ऐसी सीट्स होती है जहां पर कैंडिडेट प्रत्याशी जो है वो अपने दम खम पर 1-1 लाख की मार्जिन से चुनाव जीत जाता है, भले कोई धर्म मजहब का लोग रहो। मतलब यहां पर यह भी है कि आप सिर्फ एक धर्म मजहब को लेकर के देश में चुनाव नहीं लड़ सकते, जीत नहीं सकते। आप खुद सोचिए कि आपकी आबादी अगर 20% हो और जिस राज्य में चुनाव वहां पर आपकी आबादी महज 11%, तो क्या वहां पर आप कभी भी सही तरीके से चुनाव जीत सकेंगे? क्योंकि 11% का मतलब है कि आप बिखरे हुए होंगे। तो क्या आप चुनाव जीत सकेंगे सिर्फ अपने दम पर? ठीक है, कुछ सीट्स पर आप चुनाव जीत सकते हैं, और इसको लेकर के भी मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से गलती हुई। उन्होंने शुरू में अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने ये बात खुद कही थी कि हमने बाज़ाब्ता ये डिमांड की है कि कम से कम 40 सीट पर जो है वो 40 सीट जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के तौर पर है, मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, आप वहाँ मुस्लिम प्रत्याशी दीजिए। ये महाविकास आघाड़ी से इन लोगों ने मांग की थी। बाद में गालिबन 25 प्रत्याशियों की मांग जो है वो लेटर लिख करके महाविकास आघाड़ी से की गई, लेकिन जब प्रत्याशियों की फहरिस्त सामने आई तो महज 12 प्रत्याशी महाविकास आघाड़ी ने मुसलमानों को बनाया, सिर्फ 12। सोच लीजिए, जहां आबादी 11%, जो आबादी के बिना पर हिस्सेदारी देने की बात करते हैं वो लोग 11% मुसलमानों का मतलब साफ होता है कि वहां पर कम से कम जो प्रत्याशियों की संख्या होती है, अगर आप उसे समझने की कोशिश करें तो 288 टोटल सीट है, इसका 10% जो है वो 28 हो जाता है। और चूंकि 11% मुसलमान हैं, मतलब 30 सीट जो है वो मुसलमानों को तो दी जानी चाहिए थी। 30 सीट पर तो चुनाव मुसलमानों को लड़ाना चाहिए था महाविकास आघाड़ी को, लेकिन आधे से भी कम सीट पर चुनाव लड़ाया गया। तो इस बिना पर भी मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को चाहिए था कि वो समर्थन ना करते पार्टी को, ताकि पार्टी को भी लगे कि यार देखो हमने तो इन्हें 12 ही टिकट्स दिए, 12 ही मुसलमानों को टिकट दिया, फिर भी कहाँ गए, मजबूर होकर के हमारे ही पास आए हैं। एक चीज़ सज्जाद नुमानी साहब से लोग ये भी शिकायत रखते हैं, तो शिकायतें बहुत हैं,
शिकायतें तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब वाहिद अकेले सांसद हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके साथ इम्तियाज़ जलील थे, बहुत अच्छे नेता, बहुत ज़बरदस्त बोलते थे। लेकिन इम्तियाज़ जलील चुनाव हार गए, अब वो अकेले हैं। तो क्या मुसलमानों की एक ही पार्टी इस देश में है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही है? अगर ऐसी ही बात है तो एआईएमआईएम अपने विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी के साथ क्यों नहीं बैठक करती है और क्यों मिलजुल कर चुनाव नहीं लड़ती है? एसडीपीआई आप जानते हैं, काफ़ी मशहूर पार्टी है। हर मुसलमानों के मुद्दों पर वो भी आवाज़ उठाती है, बुलंद करती है। इसी तरह एक मुस्लिम लीग करके भी पार्टी है साउथ में, उस पार्टी के साथ भी मिल कर के ये चुनाव लड़ सकते हैं। बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी आप जान रहे हैं, उनके भी कुछ साल पहले अभी भी सिटिंग कुछ एमएलएज़ हैं और खुद एमपी थे जो बदरुद्दीन अजमल साहब है, हालांकि इस बार वो चुनाव हार गए। तो ये लोग मिलजुल करके एक साथ एक मुश्त हो करके तब क्यों नहीं फाइट करते हैं? ये भी एक सवाल है। क्या वजह है? क्या सिर्फ अपने ही कहा लोगों पर अपने जिसके बारे में सोचेंगे, क्या सिर्फ उसी को नेता के तौर पर देखना पसंद करेंगे? लोग तो तरह तरह के सवाल पूछेंगे। आपको क्या लग रहा है कि क्या मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से गलती हुई? ठीक है, गलती इंसानों से होती है, कोई नबी तो है नहीं, कोई फरिश्ता तो है नहीं कि इंसान से गलती नहीं हो। भाई फरिश्ता तो है नहीं कोई इंसान, इंसान तो कहा सकता है कि गलतियों का सिलसिला जो है इंसान की ज़िंदगी में जारी रहता है, बस उसी गलतियों से सीख लेने की ज़रूरत है। लेकिन क्या इस तरह से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को लेकर के जो बातें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने की वो बिल्कुल सही है? इस पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। ये जो दो खेमे में आज लोग बट गए हैं, ये क्यों बट गए हैं? लोग तो सवाल पूछेंगे। क्या आपको लगता है कि ओवैसी साहब को ज़रूरत थी कि जब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने इतना बड़ा फ़ैसला सुना दिया, तो ओवैसी साहब सज्जाद नोमानी साहब से बातचीत करते, उन्हें बताते मौके के बारे में, मौके वारदात के बारे में, हालात के बारे में, औरंगाबाद पूर्व के बारे में कि देखिए साहब, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुफक्किर हैं, हम आपको तमाम मामलात समझा रहे हैं, इसके बाद आप एक बार फिर फैसले पर विचार कीजिए। ये भी तो हो सकता था। खुद न करते, खुद उनके नेता कोई उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी कर सकते थे। ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ? ये भी एक सवाल या निशान है। आखिरकार इस तरह से जो बातें शुरू हो गई, संभल का मामला चल रहा है, बदायूं का मामला सुन ही रहे हैं, अजमेर का मामला सामने है, ज्ञानवापी देख ही रहे हैं, मथुरा देख ही रहे हैं, बाबरी भुगत ही चुके हैं। अभी जामा मस्जिद की सर्वे को लेकर के मांग शुरू कर दी गई है, कोई ताजमहल खुदवाना चाह रहा है, कोई फलाना मस्जिद खुदवाना चाह रहा है, कोई फलाना मज़ार खुदवाना चाह रहा है। ये सिलसिला से तो अभी देश का मुसलमान जो है वो जूझ ही रहा है और ऐसे में अभी दो हिस्सों में मुसलमान बटा हुआ है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो सिर्फ आलिम दीन का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का समर्थन कर रहे हैं, उनके विरोध में बोलने वालों पर बाज़ाब्ता कुछ लोग अपने तरह से फतवा जारी कर दे रहे हैं और एक ऐसे भी लोग हैं, तीन हिस्सों में बटा हुआ है, जिसे एक हिस्सा ऐसा है जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और एक हिस्सा ऐसा भी है जो इन दोनों तमाशे को देख करके शायद परेशान भी है और सोच रहा है कि आपस में ही लड़ते रहेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।